नमस्कार। अपन बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं अपन बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के अंदर गठजोड़ की सरकार चल रही है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, क्या 2024 में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री की दावेदारी हासिल होगी नीतीश कुमार जी को? क्या इस सहयोगी दल के साथ खड़े मिलेंगे? इन्हीं सब बातों की चर्चा के लिए आज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रुपेश कुमार नेताजी। नेताजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपन बिहार में। नेताजी, पहले ये बताइए, 2024 में लोकसभा चुनाव में बिहार की क्या भूमिका रहेगी? आपका सवालों का जवाब मैं देना चाहूँगा इस बात का कि नीतीश कुमार जी जिस तरीके से महागठबंधन के साथ आए हैं बिहार में, तो लोग कयास लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दावेदार तो नहीं है। क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ, तो मेरा ये सोच है कि आज तक आज़ादी के बाद बिहार की तरफ से प्रधानमंत्री का कोई दावेदार नहीं आया है। मेरी तो तहे दिल से इच्छा है कि अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी को लेकर अगर एक सरोकार बनता है और एक विश्वास बनता है प्रधानमंत्री को लेकर, तो मैं बिहार की तरफ से ये स्वीकारने को तैयार हूँ कि नीतीश जी प्रधानमंत्री के लिए बने। लेकिन मेरे कहने से अगर वो प्रधानमंत्री बनते हो तो इसके लिए मैं शुभकामना दूंगा, पर ये एक रणनीति के तहत होगा। लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। इसमें बड़े दल जो बीजेपी है, जिसने पूरे देश में एक तरह से ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा एक अफरा तफरी मचा रखा है और विपक्ष को खत्म करने की पूरी प्रयास की जा रही है। उस स्थिति में सबको एक सोच लेके आगे आना होगा और फिर प्रधानमंत्री बाद में, पहले एक संगठन, एक समीकरण बनके चुनाव को लड़ा जाए और बीजेपी को कैसे सत्ता से हटाना है उस पर एक मजबूती से तैयारी और कार्य किया जाए। और मेरे तरफ से नीतीश जी को लेके एक वाकई में मानना है कि नीतीश जी क्यों, बिहार का कोई भी युवा अगर इस नीतीश को तैयार करने को तैयार है तो उसको तैयार होकर आगे आना चाहिए। क्योंकि आज तक बिहार से दावेदारी प्रधानमंत्री के लिए नहीं हुआ और मुझे बड़ा गर्व महसूस होगा कि जब बिहार से कोई नेता प्रधानमंत्री देश का बनेगा। ये मेरा अपना निजी स्वार्थ कहिए या निजी सोच कहिए, लेकिन हाँ, ये मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अब बदलाव बिहार से होने जा रहा है और हो सकता है कि नीतीश जी के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है और उनके इर्द गिर्द ही राजनीति रहेगी महागठबंधन के अंदर, यूपीए के अंदर। और भविष्य में देखिए क्या होता है। मेरी तरफ से तो शुभकामना रहेगा नीतीश जी को और महागठबंधन को और यूपीए सरकार को। नेताजी, एक सवाल अभी से खड़ा हुआ है, पहले भी खड़ा था और 2024 तक भी खड़ा रहेगा। बिहार के बेरोजगारों को रोजगार मिल पाएगा क्या? मैं एक बार फिर दोहराता हूं अपना सवाल। 2024 से पहले बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार हो पाएगा क्या? नेताजी जी, 2024 के अंदर जो बिहार की भूमिका रहेगी, सबसे अहम और महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। पूरी केंद्र और पूरे देश की नज़र बिहार पे ही है। क्योंकि आप ये जानते अच्छे से कि बिहार से होते हुए यूपी और यूपी से दिल्ली की राजनीति गद्दी मिलती है। प्रधानमंत्री देश का कोई भी बनेगा, उसकी लड़ाई बिहार से शुरू होगी और उसकी शुरुआत नीतीश जी ने दिखा दिया गठबंधन में जाके। और एक महागठबंधन बिहार के अंदर जो बन रहा है, वो गठबंधन को लेकर पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि 2024 बदलाव की ओर जा रहा है और केंद्र सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 में अलविदा होने जा रही है। केसीआर जी अभी आए थे बिहार में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी, अभी उन्होंने भी अपनी बात रखी है और वो सब एक दूसरे से मिलकर समर्थन देना चाहते हैं कि एक अच्छा गठबंधन, महागठबंधन तैयार हो और उस गठबंधन के द्वारा कैसे भी ये जो सरकार है, जो देश की बात अपने तरीके चला रही है, जो जनमानस की बात को अपने तरीके चला रही है, जो नहीं चाहती है कि देश किस दिशा में जाए, जो विपक्ष को आज अनादर कर रही है, जो ईडी और सीबीआई के डर से पूरे विपक्ष को खा रही है, ऐसी सरकार, तानाशाही सरकार को हटाने के लिए आज जरूरी है एक महागठबंधन की सरकार की, एक ऐसी सरकार की जो ऐसी सरकार को हटा के और एक केंद्र में अच्छी सरकार आए जो देश की आगे ले जाए। और उसकी शुरुआत बिहार से नीतीश जी ने कर दिया है।
रुपेश जी, 2024 का चुनाव नीतीश जी को प्रधानमंत्री की दावेदारी के रूप में सहयोगी दलों की क्या दशा रहेगी? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। मैं इस बात का जवाब और विनम्रता से देना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर को लेके पिछले कई दशक से जॉर्ज जी यहाँ से चुनाव जीते रहे हैं, वो मंत्री भी रहे हैं, और मुझे जितना पता है और मेरे अलावा बिहार की जनता और देश की जनता को जितना पता है कि जॉर्ज जी के रीजन में इतना काम इस क्षेत्र में हुआ है, उसकी कहने की तुलना नहीं है। पर उनको जिन्होंने हराया, आदरणीय स्वर्गीय कैप्टन जनरल निषाद जी, उसके बाद वो लगातार सांसद रहे मुजफ्फरपुर से। उसके बाद उनके पुत्र अजय निषाद जी, जो पिछले 8 साल से सांसद हैं। मुजफ्फरपुर की क्या हालत है और क्या दशा और दुर्दशा बना दिया। नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत के अंदर 100 स्मार्ट सिटी घोषित किए थे, जिसमें एक स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर को घोषित किया गया। उन्होंने अपने वादे के अनुसार कहा था कि हम यहाँ एयरपोर्ट बनाएंगे। आज तक उस एयरपोर्ट के लेकर कोई चर्चा नहीं है। और जो सांसद महोदय हैं, जो बीजेपी से सांसद आते हैं, अजय निषाद जी, उन्होंने इसको लेकर सदन में एक और चर्चा नहीं किया है कि मुजफ्फरपुर का विकास कैसे होगा। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर जो है आज पूरी तरीके से गर्ग सिटी बना हुआ है, बर्बाद सिटी बना हुआ है। यहाँ कुपोषण में सबसे नंबर 1 है, प्रदूषण में नंबर 1 है। पूरे बिहार का प्रदूषण उठा लीजिए और बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर का प्रदूषण उठा लीजिए, तो आपको यहाँ का प्रदूषण की स्थिति बहुत ही दयनीय मिलेगी। यहाँ इतने बच्चे कुपोषित है, जो पूरे बिहार के कुपोषित मामले में मुजफ्फरपुर का स्थान नंबर 2 नंबर 3 में आता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार की हालत में मुजफ्फरपुर का जो जितना बड़ा गंभीर हालत बना दिया है सांसद महोदय ने, इसको लेकर मैं कुछ बयां करूं, ये जनता को जवाब देना है। और जहां तक मेरे बात है कि मैं 2024 में लोकसभा जो किस बैनर के तहत लड़ूंगा, तो मैं बड़ा स्पष्ट कह दूं, मेरा बैनर मुजफ्फरपुर का जनता है। मेरे लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है यहाँ का जनता, यहाँ के युवा, यहाँ के व्यवस्था में जो दुराचार है, कुराचार है, जो बुराइयां हैं, उसको लेकर आवाज़ उठाने की जो मेरी लड़ाई है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और बैनर यहाँ की जनता तैयार करेगी, संगठन यहाँ का तैयार किया जाएगा, पार्टी कोई भी होगी, महत्वपूर्ण यहाँ का विकास है और विकास करना ही मेरा दायित्व है। इसके लिए मैं लड़ाई में हूँ, मैं संघर्ष में हूँ। रोज नित्यदिन मैं जनता से संवाद कर रहा हूँ, मुद्दे पे बात कर रहा हूँ और विषय वस्तु को उठा रहा हूँ। और मैं भविष्य में विश्वास दिलाता हूँ कि जनता अगर विश्वास दिलाएगी तो मैं आपको मुजफ्फरपुर की तरक्की करता हुआ दिखाई दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर का तरक्की कैसे होता है वो दिखाई दिया जाएगा, मेरे द्वारा या मेरे सहयोगी के द्वारा। रुपेश नेताजी, 2024 में किसके बैनर तले चुनाव में जीत हासिल करेंगे आपकी? क्या आप अपनी सीट को बरकरार रख पाएंगे? कुल आपको बता दें कि रोजगार को लेके केंद्र सरकार उतना ही विफल रही है जितना विफल राज्य सरकार भी रही है अलग अलग राज्यों में। और मुझे उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, मैं पूरा उम्मीद से कह सकता हूँ आपको ये बात कि भारत सरकार, जिनके नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो रोजगार के मामले में फिसदी साबित हुए हैं। वो आज तक जो कहा उस पर वो खरे नहीं उतरे। उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिए। अभी हाल फिलहाल में ये डाटा एक निकला है आत्महत्या को लेकर। 2021 में आज़ादी के बाद से 2021 में जो कह रहे थे कि भारत के जो महोत्सव मना रहे थे, उस महोत्सव में सबसे ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या किया है बेरोजगारी की वजह से। 1,64,000 कुछ लोगों ने सुसाइड किया है, जो बेरोजगारी की वजह से सुसाइड किया है, आत्महत्या। इसके लेके क्या सरकार इस पे चिंतित है? बिल्कुल नहीं है। अगर सरकार चिंतित होती तो उनको रोजगार देती, सरकार चिंतित होती तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करवाती, पर सरकार चिंतित नहीं। सरकार तो चाहती है कैसे भी लोग आत्महत्या करें, मरे। अगर इसके लेकर आज कानून होता देश में कि जो आत्महत्या करे और उसको लेके किसकी वजह से आत्महत्या हुआ है उस पर 302 का मुकदमा चलता, तो आज देश की हालत ऐसी नहीं होती। आज सदन में ये कानून पास हो जाए कि 302 का मुकदमा चलाया जाएगा, जो बेरोजगार आत्महत्या करेंगे और उस आत्महत्या में दोषी पाए जाने वाले सरकार के ऊपर कार्रवाई हो, तो आज देखिए रोजगार हाथों हाथ मिल जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि न राज्य सरकारें न केंद्र सरकारें अपने वादे के अनुसार 2 करोड़ जो रोजगार मोदी जी ने कहा था वो तो बहुत दूर की बात है। मैं कह रहा हूँ जो उनके खाली पदे हैं केंद्र के
और राज्यों के पास जितनी खाली खाली पदे हैं उनको ही भर दे, तो मैं समझूंगा कि रोजगार उन्होंने दे दिया है। तो इनकी नियत नीति नहीं है। कंपनियां पलायन कर रही है, कंपनियां बंद हो रही है। नोटबंदी से पहले कंपनी टूटी, उसके बाद जीएसटी ने कंपनी को बर्बाद किया। बची खुची सरकार को ने कोरोना को लेके नीति जो अपनाई उसको लेके और बुरा हाल किया देश में, जिसका नतीजा है कि आज निजीकरण करके और बची खुची जो 1% उम्मीद भी था लोगों का वो भी खत्म कर दिया। यानी कुल मिलाकर है तो अग्निवीर अब हर युवा बनेगा। फर्क इतना ही होगा कि वो अग्निवीर युवा के पास 1 रुपया नहीं होगा और बेरोजगार अग्निवीर युवा कहलाएंगे। ये नीति नरेंद्र मोदी सरकार की है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर सरकार के पास नीति और नियत होती तो रोजगार मिल सकता था। जब मेरे जैसे निम्न वर्गीय समाज सेवी लोगों के पास एक नीति है कि हम चाहे तो मल्टीपल्स रोजगार उत्पन्न कर। तो आप देख रहे थे अपन बिहार और आप हमारे साथ जुड़े हुए थे मुजफ्फरपुर से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रुपेश कुमार जी। और आगे फिर हम किसी और न किसी हस्ती के साथ जुड़ेंगे, किसी नेता के साथ जुड़ेंगे, किसी मुद्दे पे जुड़ेंगे। देखते रहिए अपन बिहार।